आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ के प्रथम प्रकाश का 32वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है, हे अनंत बल, ये संबोधन है ईश्वर के लिए। हे अनंत बल वाले, ईश्वर का बल शक्ति अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। जब ये कहते हैं उसका कोई अंत नहीं है तो इसको समझना कठिन पड़ता है। लंबे समय तक बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। कुछ बातें सरल होती हैं जो जल्दी समझ में आ जाती हैं। कुछ बातें कठिन होती हैं जो जल्दी समझ में नहीं आती, तो वो धीरे धीरे समझ में आती हैं। फिर भी हमारे समझने की एक सीमा है। उस सीमा से परे की अगर कोई बात होगी तो वो समझ में आएगी ही नहीं, उसको छोड़ देंगे। जितनी समझ में आए उतना लाभ लेना चाहिए। कुछ लोग व्यर्थ में उन बातों के पीछे लगे रहते हैं जो उनकी समझ से बाहर हैं। तो जब सीमा का अतिक्रमण करेंगे तो उससे हानि होती है। उस हानि से बचने के लिए उस बात को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, नदी में बहुत सारा पानी बहता है। आप सारा पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। अब कोई यही टेंशन में लगा रहा है कि मुझे सारा पानी पीना है तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं। भाई, आपको जितनी प्यास लगी है, 1 गिलास 2 गिलास जितना चाहिए पी लो, बस बात ख़त्म होगी। बाकी छोड़ दो, जाने दो। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके काम आएगा, वो भी पिएंगे। तो जहाँ तक अपना सामर्थ्य है वहाँ तक काम करना चाहिए। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो फिर उसके आगे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा ही एक ये जो शब्द अभी हमने पढ़ा, हे अनंत बल, अनंत बल वाले ईश्वर, ऐसा हम उसको संबोधन कर रहे हैं। तो ईश्वर में अनंत बल है। अब वो अनंत है जबकि हमारी बुद्धि सीमित है, तो कितना अनंत है वो सारा समझ में आएगा नहीं। बस जितना समझ में आए उतना मान लीजिए। बहुत अधिक बल है, इतना अधिक है वो हमारी समझ से बाहर है, इतना ही मान लो बहुत। तो हे अनंत बल वाले ईश्वर, ऐसा संबोधन करके आगे कहते हैं, न यस्य शवसः, जिस परमात्मा का, यस्य जिस परमात्मा का, आगे क्रियापद आएगा अंतम आपुः, जिस परमात्मा का अंत नहीं पा सकते, अंत नहीं जान सकते, इसलिए वो अनंत है। और जिसके शवसः, बल का, सामर्थ्य का भी हम अंत नहीं पा सकते। ना तो ईश्वर का अंत पा सकते, वो हमारी समझ में नहीं आएगा, और न उसके बल को हम पूरा समझ पाएंगे, बल भी उसका अनंत है। कौन नहीं पा सकते उसका अंत? देवा, इंद्रियां। इंद्रियों से हम ईश्वर को पूरा पूरा नहीं समझ सकते। देवता और विद्वान लोग भी पूरा नहीं समझ सकते। और देवता में सूर्य पृथ्वी ये सब जड़ देवता हैं, ये भी ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। तो आप कहेंगे अंत पाना मतलब उसको समझना। समझना तो चेतन में ही होता है, जड़ में तो होता नहीं। जड़ वस्तु तो कुछ भी नहीं समझती। फिर भी ऐसा अलंकारिक ढंग से कह दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे कथन होते हैं, और हमारे व्यवहार में भी ऐसे कथन होते हैं। लोक भाषा में जो गौण कथन होते हैं, वास्तविक नहीं होते।
फिर भी वो चलते हैं, कह देते हैं, कहीं अलंकारिक भाषा में, कहीं समझने समझाने के भाव से ऐसा प्रयोग होता रहता है। जैसे हम कहते हैं भाई चलो उतरो, अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद आता है या ट्रेन आती है? ट्रेन आती है और बोलते हैं अहमदाबाद आ गया। फिर ट्रेन बड़ौदा पहुंचेगी तो कहेंगे चलो चलो बड़ौदा आ गया, उतरो। ना तो अहमदाबाद आता है, ना बड़ौदा आता है, ना बोरीवली आता है, कोई नहीं आता, सब वहीं खड़े हैं, सारे स्टेशन वहीं खड़े हैं। ट्रेन आती है फिर भी यही बोलते हैं चलो चलो उतरो, अहमदाबाद आ गया। तो ऐसे गौण कथन होते हैं। तो इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि इंद्रियां उसको पार नहीं पा सकती। ये गौण कथन, इंद्रियां तो जड़ हैं, वो तो नहीं समझती, फिर भी ऐसा कह देते हैं। अर्थात इंद्रियों की जो शक्ति है वो अन्य भौतिक पदार्थों का ज्ञान कराने में तो उपयोगी है, ठीक है, हमको रूप रस गंध का ज्ञान करा देंगी इंद्रियां, पर ईश्वर का ज्ञान नहीं करा पाएंगी। इंद्रियों की शक्ति वहाँ फेल हो जाती है जब ईश्वर को समझना हो। तो इस भाव को बताने के लिए ये कह दिया, इंद्रियां भी उसका पार नहीं पा सकती। और ऐसे ही विद्वान, सारे विद्वान लोग मिल करके भी ईश्वर को पूरा नहीं समझते। वो है इतना बड़ा, वो समझ में नहीं आता, एक को भी समझ में नहीं आता। और 100 विद्वान मिल जाएंगे तो भी वो थोड़ा थोड़ा ही जान पाएंगे, तब भी सारे मिलकर भी पूरा नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहा देवता विद्वान लोग भी उसको पूरा नहीं समझते। और ये सूर्य आदि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं ये भी परमात्मा का अंत नहीं पा सकते। तो यहाँ फिर वही अर्थ करना होगा, गौण कथन है कि सूर्य आदि में जितनी शक्ति है, इसका भाव क्या है, सूर्य आदि में बहुत शक्ति है, सूर्य बहुत तीव्र प्रकाश वाला है, बहुत लोगों को प्रभावित करता है, जड़ पदार्थों को भी प्रभावित करता है, चेतनों को भी प्रभावित करता है। ये कितना भी प्रभावशाली हो तो भी इसका प्रभाव ईश्वर की शक्ति के सामने बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। तो इन सूर्य आदि पदार्थों की शक्ति बहुत कम है, ईश्वर की बहुत अधिक है। इस भाव को बताने के लिए ये कह रहे हैं कि सूर्य आदि भी उसका पार नहीं पा सकते, उसको हरा नहीं सकते। ईश्वर का प्रभाव इतना है, उसके गुण इतने अधिक हैं, उसका ज्ञान बल शक्ति बहुत अधिक है, कोई भी पदार्थ उसके सामने टिक नहीं सकता, उससे टक्कर नहीं ले सकता, चाहे जड़ हो या चेतन। इस प्रकार से कह रहे हैं सब देवता सूर्य आदि भी ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। और बुद्धि आदि, और जो हमारी बुद्धि है, इससे भी हम कितना जोर लगा लें उसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। हमारी बुद्धि छोटी है, बहुत थोड़ी है, न मरता। और जो सामान्य मनुष्य हैं वो तो क्या ही समझ पाएंगे, जब बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पा रहे तो आम आदमी तो क्या समझेगा, उसके बस का भी नहीं है। आपश्च और आपह, प्राण, वायु, समुद्र, ये आपह शब्द के अर्थ हैं। वायु भी ईश्वर का पार नहीं पा सकती। समुद्र कितना बड़ा है, आप समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो जाइए और दूर तक आपको पानी ही पानी दिखेगा, दूसरा किनारा नहीं दिखता। बड़ा अजीब सा लगता है, इतना पानी, वो बहुत हम पर प्रभाव डालता है। समुद्र कितना पानी, तो समुद्र भी कितना ही प्रभावशाली हो, कितना ही आश्चर्यजनक हो, पर ईश्वर के सामने कुछ नहीं। ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य तो उससे बहुत अधिक है। इसलिए ये समुद्र भी ईश्वर के प्रभाव को फीका नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा हो, कितना भी गुणकारी हो, कितना भी उसमें लाभ होता हो, ईश्वर के सामने कोई नहीं टिक सकता। इसलिए वो भी उसका पार नहीं पा सकते। वायु भी, प्राण भी, समुद्र भी, कुछ भी हो। तो न अंतम आहु पाहु आपुह, वो इसका पार नहीं पा सकते। फिर कहते हैं प्ररिक्वा। प्ररिक्वा, ईश्वर इन सब पदार्थों में प्रकृष्टता से व्यापक होकर
ईश्वर इन सब पदार्थों में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, सब पदार्थों के अंदर व्यापक है, सबके अंदर बैठा है। और सबके अंदर बैठा हुआ भी इन सब से भिन्न है, विलक्षण लिखा है, इन सब से विलक्षण है। विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाला, भिन्न अस्तित्व वाला, भिन्न गुणों वाला। ईश्वर इन सब पदार्थों के अंदर है। अंदर कहने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि ईश्वर और ये सब एक ही है। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, कोई वो मोटिवेशनल स्पीकर था, बोल रहा था कि हिंदू धर्म में जड़ों की, सूर्य की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है, सब चीज़ों की पूजा होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि भगवान इन सब के अंदर है। ये उसका तर्क था। सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सबकी भगवान, हिंदू धर्म में सबकी पूजा होती है। और ये हिंदू धर्म की विशेषता है क्योंकि इन सब के अंदर भगवान है। अरे भगवान है तो भगवान की पूजा करो ना, इनकी पूजा क्यों कर रहे हो? इतनी बुद्धि नहीं चलती। ये ठीक है, भगवान इन सब के अंदर है, पर वो इन सब से अलग है। पूजा भगवान की करनी चाहिए, न कि इन जड़ पदार्थों की। जड़ पदार्थों की पूजा से तो बुद्धि और कम हो जाएगी। पहले बताया था ना, जड़ वस्तुओं की पूजा करेंगे तो बुद्धि कम हो जाएगी। चेतन असली ईश्वर की पूजा करो, उससे फ़ायदा होता है, उससे लाभ होता है, उससे बुद्धि बढ़ती है, उससे बुद्धि का विकास होता है, व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। और जड़ पूजा करेंगे तो बुद्धि वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं में बुद्धि है नहीं, अक्ल है नहीं, वो हमको क्या सिखाएगी। तो इसलिए चेतन की, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर इन सब पदार्थों में व्यापक है, ये ठीक है, फिर भी उसका अस्तित्व इन जड़ पदार्थों से अलग है। आत्मा के अंदर भी है ईश्वर, फिर भी उसका अस्तित्व आत्मा से अलग है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं वेद के मंत्र से। प्ररिक्वा, सबके अंदर व्यापक है, फिर भी उसका अस्तित्व अलग है। ऐसे उसको पहचानो और उस चेतन की पूजा करो तो आपको बहुत लाभ होगा। सो मरुत्वान, मरुत बल को कहते हैं, अत्यंत बलवान इंद्र परमात्मा, वो जो परमात्मा है सबसे अधिक बलवान है, इन सब पदार्थों में व्यापक है, परिपूर्ण हो रहा है। वह परमात्मा क्या करता है? त्वक्षसा, शत्रुओं के बल का छेदक बल से, शत्रुओं के बल का विनाशक, छेदक माने विनाशक। उसके पास जो बल है वो शत्रुओं के बल का नाश करने वाला है। शत्रु का मतलब जो ईश्वर आज्ञा विरोधी है, वो है शत्रु। वेद विरुद्ध काम करता है, वो उसका शत्रु है। जो आपकी बात माने वो आपका मित्र है, हाँ या ना। और जो आपकी बात ना माने, उल्टे काम करे और आपका खंडन करे, आपका विरोध करे, वो आपका मित्र है, वो तो शत्रु है ना। तो ईश्वर का शत्रु कौन है? जो ईश्वर की बात नहीं मानता, जो ईश्वर ने वेद में बातें बताई कि ये काम करो, ये मत करो, जो ईश्वर की बात, वेदानुकूल बात नहीं मानता, उसका विरोध करता है, उसके विरुद्ध आचरण करता है, उसके विरुद्ध भाषा बोलता है, वो शत्रु है। और ईश्वर उस शत्रु के बल का नाशक है, उसका नाश कर देगा, उसको दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए वेद अनुकूल आचरण करना चाहिए, भगवान से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, ईश्वर से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, वरना वो मोटी भाषा में कहूँ तो ठोक देगा, छोड़ेगा नहीं किसी को, खूब दंड देगा। तो इस प्रकार का ईश्वर अनंत बलवान है, वो शत्रुओं का नाश करने वाला है। और कहते हैं क्ष्मः, पृथ्वी को, दिवश्च, स्वर्ग को धारण करता है। पृथ्वी को ईश्वर धारण करता है, स्वर्गलोक को धारण करता है। तो ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, इसको, पृथ्वी को ईश्वर ने ही धारण कर रखा है, वही ठीक ठाक चला रहा है, सब प्राणियों की रक्षा कर रहा है, सब पदार्थों को मेंटेन कर रहा है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग सब्जियां आती हैं, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ भगवान ने बहुत बनाई। तो सब प्राणियों को भोजन देता है, सबकी रक्षा करता है। इस प्रकार से पृथ्वी को ईश्वर ने धारण कर रखा है।
ये पूरी व्यवस्था ईश्वर की चल रही है। हाँ, मनुष्यों की व्यवस्था अलग है, उसमें वो घोटाला करते हैं, ईश्वर नहीं करता। तो ईश्वर ने पृथ्वी को भी धारण कर रखा है, दिवश्च, और स्वर्ग को धारण कर रखा है। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, वो यहीं है, इसी पृथ्वी पर ही है। स्वर्ग का मतलब है सुख विशेष, जहाँ जिस परिवार में अच्छा खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, परस्पर संगठन, सब सुविधाएं, ये सारी चीज़ें हों, वहाँ पर सुख है, वहाँ अच्छा विशेष सुख है। तो जहाँ इस प्रकार का विशेष सुख हो उसका नाम है स्वर्ग। तो स्वर्ग को भी ईश्वर ने ही धारण कर रखा है। अर्थात जो लोग ईश्वराज्ञा पालन करते हैं, वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं, उनके घर में भगवान ने सब सुख शांति दे रखी, सब सुविधाएं दे रखी। वो सुख दाता है, इसलिए उसको स्वर्ग को धारण करने वाला कह रहे हैं। तो स्वर्ग को भी ईश्वर ने ही धारण किया है, उसी ने ये सारी व्यवस्था की है सुख शांति की। तो ऐसा जो इंद्र परमात्मा है, सब दुनिया का राजा है, इंद्र ऐश्वर्यशाली राजा। तो जो ईश्वर इस सब संसार का राजा है, वह ऊती हमारी रक्षा के लिए, ऊती रक्षा को कहते हैं, वह हमारी रक्षा के लिए भवतु, हमारी रक्षा के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे, भगवान हमारी रक्षा करे। हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये आज के मंत्र में मुख्य मुख्य बातें बताई गई। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सबका रक्षक है, वो पृथ्वी को धारण करता है, मनुष्य पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करता है, जो ईश्वराज्ञ अनुकूल आचरण करते हैं उनको सुख देता है, दुष्टों के बल का नाश करता है, उनको दंडित करता है, उनकी हानि करता है, उनको अच्छी तरह पाठ पढ़ाता है, उनको बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। और ये सारे संसार के पदार्थ ईश्वर की शक्ति का पार नहीं पा सकते, न तो जड़ पदार्थ और न ही चेतन विद्वान आदि। कोई भी ईश्वर को पूरी तरह नहीं जानता, नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार से हम ईश्वर को जानकर उसके गुणों से लाभ उठाएं, उसके अनुकूल आचरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।